Dear brothers and sisters, as the Bible says today in 1 John 4:4, we are going to be powerful with the presence of God. मेरी प्रिय दोस्तों, आज के दिन 1 यूहन्ना 4:4 वचन के अनुसार हम परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा बलवंत होने वाले हैं। Here it says, He who is in you is greater than he who is in the world. इसमें कहा गया है, तुमने उन पे जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। He who is in you is the Spirit of God. हाँ, आपके अंदर जो है वो है परमेश्वर की आत्मा। The world has sinful humankind. हाँ, इस संसार में हम देखते हैं कि अनेक लोगों के पास जो पापमय गुण होते हैं। Satan is the ultimate spirit against Christ Jesus. हाँ, हम देखते हैं शैतान जो है मसीह की आत्मा के विरुद्ध कार्य करता है। In the Bible, it explains about him as in John 8:44 like this. हाँ, हम बाइबल में इसके बारे में यूहन्ना 8:44 वचन में हम पढ़ते हैं, He is the father of lies and is against truth. हाँ, वो अपने पिता शैतान है और अपने पिता के लालसा को पूरा करना चाहता है। But on the other hand, Jesus says, I am the way, the truth and the life. हाँ, हम दूसरी तरफ देखते हैं, यीशु कहते हैं, मैं ही जीवन, मार्ग और सत्य हूँ। He is the truth. हाँ, वही सच्चाई है। But then the Satan, as in John 12:31, he's called as the ruler of the world. और यूहन्ना 12:31 में हम देखते हैं कि वो इस पूरे जो जगत के ऊपर शासन करने वाला है। But then he's not as powerful as God. परंतु वो हमारे प्रभु जैसा सामर्थशाली नहीं है। The Spirit's wisdom is greater than any of Satan's schemes. हाँ, हम देखते हैं आत्मा का जो ज्ञान है वो शैतान की योजनाओं से बढ़कर है। Yes, when the Spirit of God comes in us, He is the one who gives us the wisdom to discern what is in the world. हाँ, जब हमारे ऊपर प्रभु की आत्मा आती है, तब हम इस संसार में जो दूसरी जो योजना है उसके बारे में हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। But then the Spirit of God makes us live. परंतु प्रभु की जो आत्मा है वो हमको जीवित रखती है And live it to the full measure. और हमें पूरा जीवन जीने में सहायता करती है। Yes, dear friends, we have to ask God all the more to fill us with the Spirit of God, which is the wisdom of God. हाँ, हमें प्रभु से प्रभु की आत्मा से भरने के लिए कहना चाहिए, जो स्वयं प्रभु की ज्ञान की आत्मा है। When Jesus was in this world, he grew with wisdom. हाँ, जब यीशु इस संसार में थे तब वो ज्ञान में बढ़े। Because of it, he had stature. हाँ, इसके कारण उनका एक सर था। He had favor with God and man. हाँ, मनुष्य और प्रभु के सामने उनके लिए एक अनुग्रह था। And the Lord makes us also live like Jesus in this world. हाँ, हमें प्रभु ऐसा करते हैं कि यीशु की तरह हम भी इस संसार में जीवित रह सकते हैं। God does not give us the spirit of fear, हमें डरने की आत्मा प्रभु कभी नहीं देते, but He gives us the spirit which gives us love, power and sound mind. हाँ, हमें वो प्रेम, सामर्थ और जो साफपन देता है, ऐसी आत्मा से हमको वो भरते हैं। The power is not ours, but the Holy Spirit. हाँ, ये जो सामर्थ है हमारा नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ है। We can do all things through Christ who strengthens us. हाँ, हम मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं जो हमें बलवंत करते हैं। Young people struggle hard to come up in life. हाँ, युवा जन इस संसार में ऊंचे उठने में बहुत ज्यादा संघर्ष देखते हैं। If they fail, they could not accept it. हाँ, कभी कभी जब जीवन में असफल होते हैं वो उसको स्वीकार नहीं कर पाते। If they fail in their life, they are unable to accept that. हाँ, अगर वो जीवन में असफल होते हैं तो वो उसे अपने आप स्वीकार नहीं कर पाते। They go into depression हाँ, वो दबाव में आ जाते हैं and they say, I'm
fit for nothing in this world. और वो अपने मन में ऐसे कहते हैं कि मैं इस संसार में जीने की योग्य नहीं हूँ। But then when we depend upon the Spirit of God परंतु जब हम प्रभु की आत्मा पे विश्वास रखते हैं and allow Him to work in our lives, और जब हम उसे हमारे जीवन में क्रिया करने के लिए प्रेम पूर्वक आमंत्रित करते हैं and when we honor the Spirit of God who is living in us, और हमारे अंदर जो आत्मा है जब हम उसको सम्मान देते हैं, the Lord will honor us. हाँ प्रभु अवश्य आपको सम्मानित करेंगे। Never be discouraged. हाँ इसीलिए आप निराश मत होइए। This world has full of trouble. हाँ ये जो संसार है पूरे परेशानियों से भरा हुआ है, But then God has overcome this world. परंतु प्रभु इस संसार में जय प्राप्त कर चुके हैं। God has overcome Satan. हाँ प्रभु ने शैतान के ऊपर जय प्राप्त की है। God has overcome the sinful mankind. हाँ प्रभु ने इस पाप में मनुष्य के ऊपर जय प्राप्त की है। We will be more than conquerors with the Spirit of God. हाँ हम प्रभु की आत्मा के द्वारा इस संसार में एक विजेता के रूप में रहेंगे। He who is in you is greater, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, आपके अंदर जो है वो बहुत ही बड़ा है। With the Spirit of God, you will conquer the world. हाँ आप प्रभु की आत्मा के द्वारा इस संसार पे जय प्राप्त कर सकते हैं। Our Lord says, as I am, you will be in this world. हाँ प्रभु कहते हैं जैसे मैं हूँ वैसे तुम भी इस संसार में रहोगे। You too will have the authority and power over Satan. हाँ आपको भी शैतान के ऊपर अधिकार प्राप्त होगा। He is much greater than Satan. हाँ वो शैतान से बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। So come to Jesus. इसीलिए आप यीशु के पास आइए, Accept Him and cry out for the Spirit of God to come into you. और आप उसको स्वीकार कीजिएगा और प्रभु से उनकी आत्मा को रो रो कर मांगिएगा। Lord Jesus, हे प्रभु यीशु, we have seen how much greater you are और हमने ये देखा है कि आप कितने महान हैं than the Satan who is in this world. और शैतान जब इस संसार में था Lord, you have all the power. और आपके पास सब सामर्थ है You have all the authority. और आपके पास सारा अधिकार है। Your hand is not shortened to do miracles, oh God. हाँ आपका हाथ छोटा नहीं है कि आप महान चमत्कार कर सके। Even now manifest over your people, oh God. हे प्रभु अभी भी आप अपनी सामर्थ आपके लोगों के जीवन में दिखाइएगा Come into their hearts और इस वक्त आप उनके हृदय में प्रवेश कीजिएगा as they are lovingly inviting you to come into their hearts. हे प्रभु बड़े प्रेम के साथ इस वक्त वो लोग आपके हृदय में आने के लिए आपको आमंत्रित कर रहे हैं। Fill them with your power, हे Lord, प्रभु आप उन्हें अपनी आत्मा से भर दीजिए, with your love. आप अपने प्रेम से भरिए Fill them with a sound mind. और आप उनको साफ मन दीजिएगा। Fill them with your wisdom, oh हे God, प्रभु आप अपने बुद्धि ज्ञान को दीजिएगा and give them success in their lives. और आप उनको उनके जीवन में सफलता दीजिएगा। Devil is a deceiver. और शैतान जो है वो धोखेबाज है He puts people down and crushes them. और वो हमेशा लोगों को नीचे ढकेल कर उनको कुचल देता है। But you are greater in this world who can lift their heads above all the people, Lord. परंतु आप महान हैं जो इन लोगों को इस संसार में उनके सिर को आप ऊंचा कर सकते हैं। Make them more than conquerors, oh हे God. प्रभु आप उनको विजेता से बढ़ाकर रखिएगा Lift them up in power, oh God. और आप अपने सामर्थ के द्वारा उनको ऊंचा उठाइएगा। And let them become powerful leaders in this world. हे प्रभु आप उनको इस संसार में एक सामर्थ में नेता के रूप में बनाइएगा Powerful servants of और God. सामर्थ में परमेश्वर के सेवक के रूप में बनाइएगा Bringing miracles into the lives of people. और लोगों के जीवन में अनेक चमत्कार लेकर आए Take away all the depressions they are going through. और उनके मन के हर सताव को आप दूर कीजिएगा। And make them successful, oh God. हे प्रभु आप उनको सफल बनाइएगा। Lord, take away all the chemical imbalances, Lord. हे प्रभु उनके शरीर में जो भी रसायन का जो असंतुलन उसको बाहर निकालिए Touch and heal them, oh और इसी God. वक्त आप उनको छू कर चंगा कीजिएगा Let your resurrection power come upon those who are going through oppression.
और जो इस वक्त सताव और दबाव से होकर जा रहे हैं, हर एक के ऊपर आपकी सामर्थ आए। Let all the depressing spirits leave in Jesus' name. और हर दबाने वाली आत्मा इस वक्त उनको छोड़ के चली जाए। Let your light shine upon your people. हे प्रभु, आपकी जो रोशनी है आपके लोगों के ऊपर चमके प्रभु। Let your power be manifested in their lives, oh God. हे प्रभु, आपकी जो सामर्थ है इन लोगों के जीवन में प्रकट हो। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। Let me introduce our Young Partners Plan. मैं आपको हमारे युवा सहभागी योजना के बारे में परिचय करवाती हूँ। When you enroll yourself in this plan, our prayer intercessors will be praying for you, for God to give you wisdom, prosperity and protection. हाँ, जब आप इस योजना में आप अपना नाम दर्ज करवाएंगे तो हमारे प्रार्थना योद्धागण आपके ज्ञान, समृद्धि और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। Anyone at any age from birth can be enrolled in this plan. और इस योजना में कोई बचपन से लेकर 23 वर्ष तक कोई भी इस योजना में जुड़ सकता है। May the Lord's protection be with you. और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ रहे। God bless you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। Precious Sister Reena Nag, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. प्रिय बहन रीना नाग, आपके धन्यवादी भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण है। According to Psalm 34:10, those who seek the Lord lack no good thing. भजन संहिता 34:10 के अनुसार जो लोग प्रभु यहोवा को खोजते हैं उन्हें किसी भली वस्तु की कोई घटी नहीं होती। Father, bless Sister Reena Nag and Brother Anand Paul. Give them spiritual blessings in the family and love and protection. हे पिता, बहन रीना नाग और भाई आनंद पॉल को आशीर्वाद दें। उन्हें आत्मिक आशीषें, पारिवारिक सुख, प्रेम और सुरक्षा प्रदान कीजिए। Harsh Vibhu, have good health and spiritual grace and a good job. हर्ष विभु को उत्तम स्वास्थ्य, आत्मिक अनुग्रह और एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो। Kushi Kachap, have success in the NEET exam and give her the MBBS seat, Lord, in the government. In Jesus' name, I proclaim this blessing upon her. Spiritually empower her. In Jesus' name, Amen. खुशी कच्छप को नीट परीक्षा में सफलता मिले और सरकार की ओर से उसे MBBS की सीट दिलवा दीजिए। यीशु के नाम से मैं उस पर यह आशीर्वाद उद्घोषित करता हूँ। उसे आत्मिक रूप से सशक्त कीजिए प्रभु, यीशु के नाम से, आमीन। God bless you.